सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सभी से दो मुद्दों पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। सम्मानित साथियों, आज का जो पहला मुद्दा है वह है हिंदुस्तान के लखनऊ संस्करण के पेज नंबर 21 पर छपे एक विशेष न्यूज का, और वह न्यूज है कि पूरे विश्व में मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ना और अन्य समुदायों की आबादी में घटोतरी। आज पूरे विश्व में 25.6%, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, आज जो समाचार हमने पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये जो सर्वे आया है यह 2010 और 2020 के मध्य का आया है। यह हम 25 में बात कर रहे हैं, यह भी इधर का सर्वे नहीं है, यह 2020 के सर्वे के आधार पर यह न्यूज आई है जिसका मैं आप सबसे उल्लेख कर रहा हूं। और इस पर आपका संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट 2018 से 11 जुलाई 2018 से जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो और सबके दो की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत है, प्रयासरत है। अनेकों प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे को जन सामान्य के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लोगों का जन समर्थन जुटा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और थोड़ा सा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम यह बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने बारंबार आप सभी लोग को जगाया है, सरकार को बताया है, सरकार से अनुरोध किया है कि मुस्लिम आबादी का बढ़ना विश्व के अन्य समुदाय के लोगों के लिए खतरे का संदेश है। खुल करके बात कर रहा हूं। इस आबादी के बढ़ने का मतलब है देश में गजवाए हिंद को बढ़ाना। इस आबादी को बढ़ने का मतलब है धर्मांतरण को बढ़ावा देना। इस आबादी का बढ़ने का मतलब है लव जिहाद को बढ़ावा देना। इस आबादी को बढ़ने का मतलब है कि राक्षसी प्रवृत्ति का विकास होना विभिन्न रूपों में। आप अतीत याद कर लीजिए, जो है जब आप गुलाम थे इनके, जब गोरी और औरंगजेब और बकबर और बाबर और वगैरह वगैरह इन सबों का जो शासन था, उस दौरान आपकी क्या स्थितियां रही हैं। आज आप भाईचारा की बात करते हो, कहीं कोई भाईचारा उचारा नहीं है। जहां इनकी आबादी ज़्यादा है वहां आप इनके चारा हो, और जहां ये आबादी में कम है वहां पर जो है एक संतुलन बनाने के लिए ये आपके साथ प्रेम व्यवहार, लेकिन मन में भावना ठूस ठूस करके भरी हुई है। जो अलतकिया का इनका सिद्धांत है कि इन सब लोगों के बीच में घुल मिल करके रहो और अपने एजेंडे पर आगे बढ़ो। जो इनका मूल एजेंडा है गजवाए हिंद का, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करो। दो अन्य समुदाय के लोगों के लड़ने वालों के बीच में जो है उनके बीच में एक पर हाथ रखो, एक को सपोर्ट करो, उसको तन से मन से धन से हर तरह से सपोर्ट करो, दोनों को लड़वाओ। अब हम बहुत ज़्यादा बात इस विषय पे नहीं कहेंगे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। मैं पुनः अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जहां तमाम बड़े बड़े विकास के कार्य कर रहे हैं, और वास्तव में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की सत्ता की बागडोर संभाली है, हमारा देश आज जो कभी भूखे नंगों का देश हुआ करता था, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों का देश हुआ करता था, आज हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की देन है कि जिससे हम लगातार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। आज अमेरिका और चीन जैसे देश हमसे अंदर ही अंदर खौफजदा हैं कि भारत की इतनी तेजी से बढ़ती विकास की रफ्तार कहीं ऐसा न हो कि निकट भविष्य में अमेरिका और चीन को पीछे कर दे। खैर, हम
इस विषय पे बहुत अधिक उस तरफ न जाते हुए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बनवाइए, नहीं तो हम हिंदू समुदाय के लोग तो हम दो हमारे दो कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी नीति है कि हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे गिन लो के नीति पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन इनकी तेजी से बढ़ती आबादी निकट भविष्य में हमारे हिंदू समाज के दोगले और ये लोग मिल करके जिस दिन सत्ता का परिवर्तन कर देंगे, तो जो 2014 से लेकर के आप बहुत तेजी से जो है आगे बढ़े हैं, जो 2017 से उत्तर प्रदेश में या देश के तमाम राज्यों में जो है आप राष्ट्रवादियों की सरकार बनी है और वह प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा विकास की रफ्तार रुक जाएगी जिस दिन इनकी हुकूमत आ गई। हम फिर वही बात कहना चाहते हैं, हमारे दोगले, हमारे बीच के दोगले और ये एक होकर के, और यही प्रयास चल रहा है। राहुल गांधी वगैरह की क्या नीति है? राहुल गांधी की नीति देश की तरक्की और विकास नहीं, उनकी यही नीति है किसी भी तरीके से हिंदू समुदाय को जाति से जाति में लड़वा करके कुछ लोगों को आप समर्थन हासिल कर लो, और ये गजवाए हिंद वाले तो हमारे साथ ही हैं। इस तरीके से निकट भविष्य में आने वाले समय में क्या हालात होंगे वह आप समझ लीजिए। जो आप 500, 700, 800 साल पहले जो आपके देश की हालात थे, वो स्थितियाँ फिर से आ सकती हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि सारे काम को रोक करके जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। मैं देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुद्दे के ऊपर, हम कतई नहीं कहते हैं कि आप हमारे भारत रक्षा दल के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून के आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। आप अपने अपने बैनर के माध्यम से सरकार से अनुरोध करिए कि देश की समृद्धि और विकास के लिए हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बनाए। एक माहौल इस मुद्दे के ऊपर बनाने की कोशिश करिए, और इसलिए माहौल बनाने की कोशिश करिए। हम भी सफ़ेद बाल वाले हो चुके हैं, 60 की अवस्था में आ चुके हैं। निकट भविष्य में कितने यह मृत्यु तो जीवन का सत्य है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल और क्रियाशील रूप में जो है काम करते रहेंगे अगर अच्छे स्वस्थ रहे तो। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी क्या वास्तव में सनातनी ही रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, इसकी हम सबको चिंता हो रही है। जिस तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसमें अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार ने नहीं बनाया और आम जनता ने इस मुद्दे के ऊपर आंदोलनरत होकर के इस कानून का समर्थन नहीं किया, इस कानून की मांग की आवाज़ को तेज नहीं किया, तो आने वाले समय में स्थिति बहुत विभत्सम हो सकती है। हम बात दूसरे विषय की करने वाले थे, लेकिन मित्रों अब हम दूसरे विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि यही बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, और आप साथी भी हमारे से कहते हैं कि आप बात करते करते थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, बहुत लंबी आप वीडियो बना देते हो, इसलिए मैं वाणी को विराम दूंगा। कल मैं उस विषय पर बात करूंगा, और आज मैं फिर से सामान्य जन देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो और सबके दो की कानून की मांग का समर्थन करें। समाज सेवियों से कहना चाहता हूं, तमाम संस्थाओं के संचालकों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने अपने बैनर के माध्यम से, सामान्य जन पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पत्र लिखना शुरू करें। इसे एक आंदोलन बनाया जाए, नहीं तो मित्रों हमारे आपके बच्चे आने वाले समय में इस तरीके से नमस्कार करते हुए नजर आएंगे। अपनी भावी पीढ़ी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का साथ दो, समर्थन करो। और सरकार से फिर से हम अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तमाम विकास की योजनाएं जो आज बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, निकट भविष्य में सब छिन्न भिन्न हो जाएगी यदि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।